एक अजीब नियम था। जब भी कोई कैदी मरता, जेल का वार्डन उसके पैरों के तलवों को आग से जला देता। काफी देर तक जलाने के बाद भी बूढ़े आदमी के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये देखकर वार्डन ने गार्ड्स को लाश हटाने का आदेश दिया। गार्ड्स ने शव को बॉडी बैग में डाला और तय किया कि लंच के बाद इसे ले जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि दीवार के नीचे बनी एक सुरंग से सब कुछ एक और कैदी देख रहा था। गार्ड्स के जाते ही वो आदमी सुरंग से बाहर निकला। जिस कैदी के साथ उसने 8 साल गुजारे थे, उसे मरा देख वो टूट गया। उसे पता था कि इस जेल में मरना अब उसका भी भविष्य हो सकता है। तभी उसकी नजर बूढ़े की लाश पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना बनी। जैक्स ने तुरंत बॉडी बैग फाड़ा और लाश को अपनी कोठरी में खींच लाया। उसे बिस्तर पर इस तरह लिटाया जैसे वो सो रहा हो। फिर उसने कैंची उठाई, अपने बाल काटे और लाश के सिर पर चिपका दिए। वो चाहता था कि लाश बिल्कुल उसकी जैसी लगे। इसके बाद वो बूढ़े की कोठरी में गया, चाकू से दीवार में ढीले पड़े पत्थर को निकाला। अंदर वो खजाने का नक्शा था जो बूढ़ा उसके लिए छोड़ गया था। उसके पास देखने का वक्त नहीं था, गार्ड्स कभी भी लौट सकते थे। उसने गहरी सांस ली और खुद को बॉडी बैग में सिल लिया। जैक्स को झूठे आरोप में 10 साल की सजा हुई थी। ये जेल से निकलने का उसका आखिरी मौका था। लंच के बाद जब गार्ड्स लौटे, जैक्स अंदर पसीने से भीगा पड़ा था। उसे डर था कि कहीं सच्चाई सामने न आ जाए। खोलो, 2 गार्ड्स ने बैग उठाया। वजन भारी था लेकिन उन्हें शक नहीं हुआ। वे शव को छत पर ले गए। लाश को तैरने से रोकने के लिए उसके साथ लोहे की भारी गेंद बांधी। फिर उसे दीवार के किनारे से पूरी ताकत से समंदर में फेंक दिया। जैसे ही उसका शरीर काले पानी से टकराया, जैक्स ने छुपा हुआ चाकू निकाला। उसने बॉडी बैग काट डाला। फिर पैरों से बंधी लोहे की गेंद की रस्सी काट दी। वो पूरी ताकत से ऊपर रोशनी की तरफ तैरने लगा। उधर जेल में जब गार्ड खाना देने आया तो कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खोलते ही वो सन्न रह गया। बिस्तर पर वही बूढ़ा आदमी पड़ा था जिसे समंदर में फेंका जाना था। वार्डन दौड़ता हुआ आया। दीवार तोड़ते ही 2 कोठरियों के बीच बनी सुरंग सामने आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक्स, जो बेहतरीन तैराक था, समंदर पार कर चुका था। 14 साल बिना मुकदमे के कैद रहने के बाद आज वो आजाद जमीन पर फिर से जिंदा हुआ था। अब